हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल्स। आप सभी का स्वागत है। लूसेंट सीरीज़ में पार्ट 4 आ गया है। हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लॉन्च कर चुके हैं। उसमें ऑलरेडी 250 क्वेश्चन से ज़्यादा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हमारा टारगेट 1500 को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लूसेंट से उठा के लाना है, जो यूपीएससी से लेके छोटे से लेके बड़े एग्ज़ाम तक इसमें यूज़ होंगे। जैसे लास्ट ईयर का एग्ज़ाम आपने देखा होगा, यूपीपीएससी का लास्ट ईयर का एग्ज़ाम देखा होगा। उसमें लूसेंट से कम 5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, मैं जिन क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी मैं एक्सप्लेन करूँगा, और जिनकी नहीं होगी, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, मैं डायरेक्ट कर दूँगा। आपको बार बार सुनना है जिससे आपको याद रह सकें। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो पृथ्वी के पास ओनली एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था चंद्रयान मिशन से लेके। चंद्रयान मिशन 1 कब लॉन्च हुआ था? ठीक है, वो CAPF में आया था 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? बेन किंग्सले ने गांधी की भूमिका निभाई। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? जापान पर परमाणु बम 1945 में गिराया गया था। कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा में। ठीक है, किसके द्वारा गिराया गया था? अमेरिका के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर है भाखड़ा नागला बांध। ठीक है, अब ये किस राज्य में है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। किस राज्य में है भाखड़ा नागल बांध? भारत का राष्ट्रीय पुष्प किसे कहा जाता है? कमल है राष्ट्रीय पुष्प। हमारे भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जो कि बीजेपी का सिंबल भी है। ठीक है, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी। 6th-7th की NCERT में धनराज पिल्ले से रिलेटेड एक चैप्टर भी था, वो हॉकी से रिलेटेड है। जादूगर भी कहा जाता था उस टाइम पे इनको। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 5 स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, 5 स्थायी सदस्य में कौन कौन है? हमारे एशिया से कौन है? एक तो चाइना है, एक रसिया है, और कौन कौन है? यूरोप से कौन है? फ्रांस है, एक जर्मनी है। जर्मनी है कि नहीं ये बताना है। जर्मनी नहीं है। USA है, और कौन है? UK है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा पाकिस्तान में, हड़प्पा साइट पाकिस्तान में पहुंच गया है। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? मराठों द्वारा चौथ कर लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाहों को सही क्रम क्या है? तो मुगल बादशाहों का सही क्रम, ये कुछ मुगल बादशाह हैं, उनका सही क्रम है। तो पहला कौन था? बाबर। दूसरा हुमायूं। ठीक है, तीसरा शेर शाह सूरी, ये नंबरिंग गलत हो गई है। तीसरा शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, हुमायूं, फिर अकबर ए आज़म, जहांगीर, शाहजहाँ ए आज़म, आलमगीर, बहादुर शाह, जहांदर शाह, फारूक सियार, रफ़ी उल दर्जन, शाहजहाँ द्वितीय, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी बुलाया जाता है। अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहाँ तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर को जब 1857 की लड़ाई हुई थी, तो बहादुर शाह जफर को सबने क्या बना दिया था? अपना लीडर चुन लिया था। ठीक है, नेक्स्ट, दिल्ली में थे बहादुर शाह जफर उस टाइम पे। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? भूदान आंदोलन विनोबा भावे। ये UPSC में क्वेश्चन आ चुका है। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? विनोबा भावे ने। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू किया था? लॉर्ड मैकॉले ने अंग्रेजी शिक्षा स्टार्ट की थी भारत में। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? इसको सब जानते होंगे, मिल्खा सिंह। एक मूवी भी आ चुकी है इनके नाम से,
ये फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। अभी कोरोना टाइम पे भी विटामिन सी लेने की बहुत ही ज़रूरत है। सब लोग विटामिन सी की टैबलेट लें और नींबू संतरा ऐसे फल खाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय शंकर किससे संबंधित थे? नृत्य से संबंधित थे। संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? जिला परिषद होता है। ठीक है, जिला परिषद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? करवती। क्या है लक्षद्वीप की राजधानी? करवती। श्रीलंका, एक और चीज़ बतानी है, लक्षद्वीप को कौन सी लाइन कट करती है? 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री। आपको बताना है 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री कौन सी लाइन लक्षद्वीप को कट करती है। ठीक है। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। इनकी ये पुस्तक आजकल 6 या 7th में एनसीईआरटी में भी चलाई जा रही है। ठीक है, उसको पढ़ाया जा रहा है हिंदी बुक, एज अ बुक के लिटरेचर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। जब सेब गिर गया था तो उन्होंने उसी से पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित थे? श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक, गुरु से संबंधित थे। खजुराहो स्थित है मध्य प्रदेश में। ये बहुत ही फेमस मंदिर है क्योंकि इसमें कुछ सीन्स की वजह से इसको फेमस है ना, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही पुराना मंदिर है खजुराहो मंदिर, है ना, इसको 1000 या 1200 साल पुराना मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है देहरादून में, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। मैंने पहले लास्ट वीडियो में पूछा था स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण मिशन में ही इनका नाम आ रहा है, तो आप बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? चीन एंड चाइना एंड इंडिया का इस पर विवाद भी हो गया था लास्ट ईयर। भूटान का भी इसमें विवाद था। ठीक है, वहाँ 3 महीने के करीब 72 डेज़ के करीब यहाँ स्टे लगा हुआ था। यहाँ की दोनों की फोर्स यहीं खड़ी हुई थी नाथुला पे। अब आपको बताना है नाथुला पास किस राज्य में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे भूटान, चाइना और इंडिया के तीनों के बॉर्डर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है, क्षोभमंडल कहते हैं उसको। सिंपल क्वेश्चन। भारतीय सेना में विजयंत नाम है, एक टैंक का नाम है विजयंत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फायान किसके काल में भारत आया? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और पहले यूपीपीएससी में आ चुका है। ठीक है, और भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आ चुका है। तो किसके टाइम पे फायान आए थे? विक्रमादित्य। फायान कहाँ का है ये आपको बताना है। फायान चीन का है, जापान का है, कहाँ का है? प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है, बाप बेटे का है। ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है पूछने लायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? असम। असम का एक वो था बिहू करके, जो इनके यहाँ मनाया जाता है त्यौहार, बिहू त्यौहार था इनका असम का। ठीक है, और इनका सबसे ज़्यादा यहाँ पे चाय भी उत्पादन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में लोग चावल ज़्यादा खाते हैं और वहाँ ज़्यादा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दिल्ली में है। ठीक है, किसने बनवाया था ये? है यहाँ पे एक टेलीस्कोप भी लगा हुआ है ना,
जिसको दूरबीन कहते हैं, ठीक है, वो लगा हुआ है। जय सिंह ने बनवाया था, किसने बनवाया था आपको बताना है। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग में चाय भी ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलुगु किस राज्य की राज्य भाषा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो जो भाषा के आधार पर अलग किया गया था। कितने में किया गया था? कितने में किया गया था? एक हमारे लीडर थे जो इस राज्य को बनवाने के चक्कर में उन्होंने भूख हड़ताल किया था और वो मर गए थे, वो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी में 11 होते हैं, क्रिकेट में भी 11 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका, ठीक है। और इंडिया की तो आपको पता है, श्रीलंका की भी आपको पता है, चीन की आपको बताना है, चाइना की क्या है, ठीक है, मुद्रा। रसिया की क्या है, ठीक है, कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता का। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? गया। गया कौन से राज्य में है? गया कौन से राज्य में है? बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? महाकवि कालिदास ने प्रसिद्ध नाटक शकुंतला लिखी थी। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं, जैसे यहाँ सूर्य, यहाँ चंद्रमा, यहाँ पृथ्वी, तो सबसे ज़्यादा ऊंचा ज्वार आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 296 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। कौन सा राज्य भारत की बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? मध्य प्रदेश, ठीक है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। खैबर दर्रा कहाँ है? खैबर दर्रा बोलते हैं इंग्लिश में, खैबर, ठीक है। तो कहाँ पे है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती? यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी। यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? कानपुर। और कौन सा शहर है गंगा नदी के किनारे? कौन सा शहर है? गंगा नदी जब बंगाल में पहुंचती है तो हुगली बन जाती है। हुगली के पास कौन बसा हुआ है? कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता भी गंगा नदी पे ही बसा हुआ है, उसको हुगली बोलते हैं वहाँ पे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, मतलब सरकार का ऐसा कोई संबंध नहीं है कि धर्म से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं व्यापार केंद्रों और राज्यों की राजधानियों को, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक। नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अंगूर होते हैं, ठीक है। नासिक में घूमने की जगह भी है। नासिक से आगे शनि सिंगनापुर है, या शनि का मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र में। ये आगे महाराष्ट्र में कोयना बांध है। खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। खरीफ की फसल नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गए। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना, और हम लोग इसी तरीके की अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेशन थोड़ा सा हाई रहता है और हम अच्छी वीडियो बना के लाएंगे, अच्छा कंटेंट देंगे, ठीक है। थैंक यू। स्टडी फॉर सिविल्स की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।